हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्मारा मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एरिया अंडर द कर्व यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल की एक्सरसाइज 10.3 के थर्ड पार्ट क्वेश्चंस करेंगे। थर्ड पार्ट वीडियो हम बनाने जा रहे हैं और थर्ड पार्ट वीडियो में जो क्वेश्चंस आएंगे आइए उनको देखते हैं। एरिया अंडर द कर्व। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, आप देख सकते हो। तो आपके पास सामने देख सकते हो, मेक ए रफ स्केच ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू cos स्क्वायर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 टू लेस देन इक्वल टू पाई, यानी x की जो वैल्यू है 0 से पाई के बीच की है, पाई बाय 2। स्टूडेंट्स, ये 0 से पाई बाय 2 है। ये देखिए x 0 से पाई बाय 2, यहाँ पे पाई बाय 2 है स्टूडेंट्स, यहाँ पे पाई बाय 2 है, ये पाई बाय 2 है, ये 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे। तो ओके, एंड डिटरमिन द एरिया ऑफ द इनक्लोज बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस। हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, यानी इसकी फिगर ड्रॉ करनी है y इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स, और जो कर्व के बीच का और एक्स एक्सिस के बीच का वो एरिया है वो भी हमें निकालना है। तो 0 से पाई बाय 2 के बीच की हम क्या करेंगे, पहले इसकी टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाने के लिए हम टेबल बनाते हैं स्टूडेंट्स। पहले हम टेबल बनाते हैं। टेबल में हम लोग क्या करेंगे, एक x की वैल्यू लेंगे और एक y की वैल्यू लेंगे। ओके, तो हमारे पास ये x और ये y, और y क्या है हमारे पास, फंक्शन क्या है, कोस स्क्वायर x, यानी हमें और x की वैल्यू लेनी है 0 से पाई बाय 2। तो 0 से पाई बाय 2 के बीच की हम लोग वैल्यू लेते हैं 0, पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2। तो हमने ये वैल्यू ले ली 0 से पाई बाय 2 तक के बीच की, 0 से पाई बाय 2 की, और 0 पे वैल्यू निकालते हैं कोस स्क्वायर 0। x की वैल्यू जब 0 रखोगे तो कोस स्क्वायर 0, कोस 0 क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास कोस 0 1 और 1 का स्क्वायर 1। कोस पाई बाय 6, कोस पाई बाय 6 कितना होता है स्टूडेंट्स, रूट 3 बाय 2। रूट 3 बाय 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 3 बाय 4, यानी 0.75। ओके, पाई बाय 4 का मतलब 1 बाय रूट 2, और 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर 1 बाय 2, 1 बाय 2। पाई बाय 3 1 बाय 2 होता है स्टूडेंट, और 1 बाय 2 का स्क्वायर 1 बाय 4, और पाई बाय 2 की वैल्यू 0। ओके, तो 1 बाय 2 का मीन्स 0.5 और 1 बाय 4 मीन्स 0.25। तो आइए स्टूडेंट्स इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हमने ग्राफ में क्या लिया, यहाँ से 0 है, यहाँ पे ये पाई बाय 6, ये पाई बाय 4, और ये पाई बाय 3, और ये पाई बाय 2। हमने वैल्यूज ले ली, और यहाँ पे हमने लिया 0.5, यहाँ पे ले लेते हैं हम 0.25, 0.5, 0.75 और 1। ओके, तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1। ओके, ये रहा पॉइंट 1। ओके, और जब x की वैल्यू पाई बाय 6 है, ये देखिए पाई बाय 6 है, तो y की वैल्यू 0.75, पाई बाय 6 पे 0.75, तो पाई बाय 4 पे 0.5, पाई बाय 4 पे 0.5, और पाई बाय 3 पे कितनी है स्टूडेंट, 0.25, और पाई बाय 2 पे 0। तो मीन्स जब आप इस कर्व को ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरह से कर्व आएगी स्टूडेंट्स, यानी हमें इस कर्व का एरिया निकालना है। तो इस कर्व का एरिया निकालना, जो ये कर्व आई है तो हमें इसके बीच का एरिया निकालना है स्टूडेंट्स। तो ये इसका रफ स्केच हो गया। तो इसका एरिया, तो एरिया देख रहे हो आप, ये एक्स एक्सिस से अबव है, यानी पॉजिटिव है सारा। तो पॉजिटिव के लिए आपने सीधा डायरेक्ट 0 से पाई बाय 2 हम किसका इंटीग्रेशन करें, कोस स्क्वायर एक्स का। तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से पाई बाय 2 कोस स्क्वायर एक्स। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या रहेगा स्टूडेंट्स हमारे पास, रिक्वायर्ड एरिया, उसने कहा है ना एरिया भी निकालिए, रिक्वायर्ड एरिया
0 से पाई बाय 2 कोस स्क्वायर एक्स। इसका इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका इंटीग्रेशन आप चाहे तो प्रॉपर्टी लगा के कर सकते हो, अदरवाइज आप कोस स्क्वायर का जब भी हमें इंटीग्रेशन करना हो तो हमें कोस स्क्वायर को मल्टीपल में चेंज करके करते हैं। मल्टीपल फार्मूला क्या है कोस स्क्वायर एक्स का? 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2। इसका ये मल्टीपल फार्मूला है और लिमिट है 0 से पाई बाय 2। तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 1/2 तो कांस्टेंट है और हमारे पास 1 का इंटीग्रेशन हो गया x और कोस 2x का साइन 2x अपॉन 2 और लिमिट है हमारे पास 0 से पाई बाय 2। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम लोग करते हैं 1/2। एक्स वैल्यू पहले पाई बाय 2 रखेंगे, यहाँ पे पाई बाय 2 प्लस साइन 2 पाई बाय 2 एक्स या पाई बाय 2 अपॉन 2 और फिर माइनस 0 रखेंगे आप लोग। जब आप इसमें यहाँ पे 0 रखेंगे माइनस ये 0 प्लस साइन 2 इंटू 0 बाय 2। तो देखिए ये रहेगा पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 से 2 कैंसिल, साइन 180 होता है, साइन n पाई 0 होता है, 1 पाई 2 पाई 3 पाई, तो ये 0 हो गया, 0 बटे समथिंग 0, ये भी 0 ये भी 0। तो हमारे पास बचा क्या? 1/2 मल्टीप्लाई पाई बाय 2। तो आंसर आया हमारे पास पाई बाय 4 स्क्वायर यूनिट। हमें एरिया निकालना था तो इसलिए हमें स्क्वायर यूनिट लिखना जरूरी है। ओके, तो ये था हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। हमारा ये 9th क्वेश्चन था। तो हमारे पास जो 10th क्वेश्चन है ये रहा। 10th क्वेश्चन हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो रफ स्केच में। यहां पे 10th क्वेश्चन, ड्रा ए रफ स्केच ऑफ द कर्व। इसका रफ स्केच ड्रॉ करना है, यानी हमें फिगर भी ड्रॉ करनी है। तो फंक्शन है हमारे पास, जो फिगर ड्रॉ करनी है हमारे पास, ये फंक्शन है y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और हमारे पास जो लिमिट है 0 से पाई तक, यानी जो फंक्शन, ये हमने जो ग्राफ ड्रॉ करना है 0 से पाई तक का ग्राफ ड्रॉ करना है और हमें एरिया भी निकालना है। ओके, तो x और ये y, अगेन हम 0 से पाई तक का हमें एरिया निकालना है। तो हम वैल्यूज लेते हैं, 0 ले लेते हैं, हम पाई बाय 4 ले लेते हैं, पाई बाय 2 90 ले लिया, 135 को 3 पाई बाय 4 कहेंगे और इसके बाद हमने ले लिया पाई 180। तो देखिए जब x वैल्यू 0 रखेंगे तो साइन 0 0 का स्क्वायर 0, तो 1 प्लस 0 1 आ गया। पाई बाय 4 रखेंगे, पाई बाय 4 मीन्स 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर, ये 1/√2 आएगा साइन, और इसका स्क्वायर है 1/√2 का स्क्वायर 1/2 और 1/2 इंटू 2 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 ये आ जाएगा हमारे पास 2। पाई बाय 2 रखेंगे, पाई बाय 2 की वैल्यू साइन पाई बाय 2 1 का स्क्वायर 1 और 1 इंटू 2 प्लस 1 ये आ जाएगा हमारे पास 3 पाई बाय 4 साइन 3 पाई बाय 4 साइन 135 और साइन 135 की वैल्यू होती है 1/√2। अगेन 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 बच जाएगा, 1 प्लस 1 ये आ जाएगा 2 और साइन 1 पाई, साइन पाई होता है 0, तो साइन पाई 0 इंटू 2 0 और 0 प्लस 1 1। तो हमारे पास हम इसका रफ स्केच जब ड्रॉ करेंगे तो क्या है, यहाँ पे हमने पाई बाय 4 लिया, ये पाई बाय 2 लिया, ये 3 पाई बाय 4 लिया और यहाँ पे लिया हमने पाई, और यहाँ पे हमने लिया 0.5, हमने यहाँ पे ले लिया 1 ले लिया स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 और ये ले लिया हमने 2 और ये ले लिया हमने 3। तो देखिए जब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1, ओके ये रहा, x वैल्यू पाई बाय 4 है, y की वैल्यू 2, x वैल्यू पाई बाय 4 y की वैल्यू 2, ये आ गया हमारे पास। x वैल्यू पाई बाय 2 y की वैल्यू 3, x वैल्यू पाई बाय 2 y की वैल्यू 3, x वैल्यू 3 पाई बाय 4 y की वैल्यू 2 और x वैल्यू पाई y की वैल्यू 1।
पाई पे 1, पाई पे 1, 1 इसके सामने 1। जब इसको हम ड्रॉ करेंगे वो इस तरह से आएगी कर्व, और यानी हमें कौन सा एरिया निकालना है स्टूडेंट्स, हमें निकालना है ये वाला एरिया, ये इस कर्व के और इस एक्स एक्सिस के बीच का ये वाला एरिया निकालना है। तो आप देख सकते हो ये सारा पॉजिटिव है, यानी ऊपर है एक्स एक्सिस ऊपर है, डाउनवर्ड में नहीं है, तो ये सारा एरिया पॉजिटिव है। 0 से हम डायरेक्ट लेंगे पाई, तो हमें माइनस से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, 0 से पाई किसका इंटीग्रेशन 1 + 2 साइन स्क्वायर है ना, ये सारा पॉजिटिव आया है, तो 1 + 2 साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर का जब भी हमें इंटीग्रेशन करना हो स्टूडेंट्स तो हम क्या करते हैं, मल्टीपल में चेंज करते हैं। तो ये ऐसे कैसे, 0 से पाई 1 + 2 साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर का मल्टीपल 1 - cos 2x, 1 - cos 2x डिवाइड बाई 2, ये मल्टीपल फॉर्मूला है और इसका इंटीग्रेशन। तो 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन 1 + 1 क्या आ जाएगा 2, तो हमें यानी 1 का इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट कर लेते हैं x, और इस 1 का इंटीग्रेशन भी x हो गया, और cos 2x का sin 2x अपॉन 2, और जो लिमिट है 0 से पाई, और x + x 2x हो गया स्टूडेंट्स। यानी 2x में पहले पाई पुट करोगे तो 2 पाई, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस साइन 2 पाई बाय 2, अपर लिमिट पुट कर दिए 2x है ना स्टूडेंट, x + x 2x हो गया, तो x की वैल्यू पाई रखी, तो माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करोगे तो ये सारा 0, 2 × 0 2 × 0, और माइनस साइन 2 × 0 अपॉन 2। ओके, ये सारा 0 हो गया, ये साइन n पाई भी 0, ये भी 0, तो बच गया क्या हमारे पास 2 पाई। तो आंसर इज 2 पाई स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, इसका एरिया निकालना है 0 से π/4, एक्स की जो वैल्यू है 0 से π/4। तो आइए आप देख सकते हो एरिया निकालना है हमें 0 से π/4। तो देखिए हमारे पास y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है हमारे पास साइन 2x प्लस cos 2x। अब देखिए इसका रफ स्केच अगर बनाना होता तो हम रफ स्केच भी बना सकते थे, वैसे रफ स्केच इसने बनाने के लिए नहीं बोला है, तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। 0 से π/4 तक के बीच की वैल्यू पुट करोगे तो 2x इसके बीच में आ जाएगा, जब x की वैल्यू 0 से π/4 है, x 0 से π/4 है, तो 2x किसके बीच में आएगा स्टूडेंट हमारे पास, 2x 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करो, 2π/4, 2π/4 मीन्स π/2, और 0 से π/2 तक साइन भी पॉजिटिव है और कोस भी पॉजिटिव है, तो यानी हमारा एरिया पॉजिटिव है, हमारे पास सारा y जो रहेगा पॉजिटिव रहेगा, तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, यानी हमें y को माइनस से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो उसने कहा फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, हमने सिर्फ एरिया निकालना है, कर्व की रफ स्केच नहीं ड्रॉ करना है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या रहेगा हमारे पास, रिक्वायर्ड एरिया, और अगर आप कर्व ड्रॉ करना चाहते हो तो आप कर्व भी ड्रॉ कर सकते हो 0 से π/4 तक की वैल्यू लेकर के। ओके, वैसे हमें ड्रॉ नहीं करना है, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या है 0 से π/4। y पॉजिटिव है सारा, तो पॉजिटिव है तो डायरेक्ट ऐसे ही लिख देंगे y का इंटीग्रेशन, y क्या है हमारे पास साइन 2x प्लस cos 2x, इसका इंटीग्रेशन। तो साइन 2x का इंटीग्रेशन है स्टूडेंट्स cos 2x अपॉन 2, प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन है साइन 2x माइनस cos 2x अपॉन 2, और cos 2x का साइन 2x अपॉन 2, और लिमिट है हमारे पास 0 से π/4, 0 से π/4, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो आइए करते हैं, अपर लिमिट पुट करते हैं, पहले π/4 रखो, 1/2 सारी से बाहर ले लेते हैं, 1/2 बाहर आ गया सारी से, तो माइनस कोस 2 टाइम्स π/4 प्लस साइन 2 टाइम्स π/4, फिर माइनस लोअर लिमिट, जब लोअर लिमिट आप पुट करेंगे 0 पुट करोगे, cos 2 टाइम्स 0 प्लस साइन 2 टाइम्स 0। ओके, तो देखिए π/4 मीन्स π/2 हो गया, ये भी π/2, और देखिए यहाँ पे आएगा हमारे पास आंसर जो रहेगा वो क्या आएगा 1/2 cos 90 0, सारी के बाहर है 1/2, और साइन 90 1, और यहाँ पे माइनस cos 0 1,
और साइन 2 इंटू 0 0। ओके, तो यहाँ पे बचा हमारे पास 1/2 1 माइनस और माइनस प्लस का ये क्या आ गया हमारे पास, ये 1 माइनस 1। तो 1 माइनस 1 ये क्या रहा स्टूडेंट्स हमारे पास, 1 माइनस 1 पाई कोस पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 प्लस ये माइनस का साइन है स्टूडेंट इसके आगे, ये माइनस इसके आगे है, तो माइनस 1 और ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 2/2। 2/2 मीन्स 1 स्क्वायर यूनिट। तो स्टूडेंट्स एक सेकंड, फोन आ गया है। तो बेटा, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो स्टेटमेंट क्या है। ड्रा ए रफ स्केच ऑफ द कर्व, इसका रफ स्केच ड्रॉ करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द अंडर द कर्व अबव द एक्स एक्सिस एंड 0 to 4, एक्स इक्वल टू 0 से 4 तक का एरिया भी निकालना है। रफ स्केच ड्रॉ करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। सो आइए टेबल बनाते हैं। हमारे पास जो y है वो क्या है, रूट ऑफ 3x प्लस 4। तो x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू मिलती जाएगी हमें, x रखा y मिलेगा। तो 0 से 4 तक पुट करना है, x की वैल्यू 0 रखी, 1 2 3 और ये रखा हमने 4। x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 0 रखोगे तो 0 इंटू 3 0 प्लस 4 4 का रूट 2। अब x की वैल्यू 1 रखिए आप इसमें, 3 इंटू 1 3 3 प्लस 4 रूट 7। x की वैल्यू 2 रखिएगा आप, 2 3 जा 6 प्लस 4 रूट 10। 3 रखिएगा, 3 3 जा 9 प्लस 4 रूट 13। और 4 रखिए, 4 3 12 प्लस 4 4। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आई हमारे पास वैल्यूज। तो रूट 7 की वैल्यू की क्या होगी, 2 पॉइंट समथिंग होगी, ये 3 पॉइंट समथिंग, ये भी 3 पॉइंट समथिंग, ये 4 आ गया। तो हमारे पास इसका रफ स्केच आप ड्रॉ करोगे, देखिए इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे हमने 0 1 2 3 4, ये 1 2 सॉरी ये 0 यहाँ पे ले लिया, तो स्टूडेंट्स 0 हमने ले लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखते हैं 0 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4। तो देखिए x वैल्यू 0 y की वैल्यू 2, x वैल्यू 0 y की वैल्यू 2, ये पॉइंट आया। x वैल्यू 1 y की वैल्यू 0.7 2 पॉइंट समथिंग होगा, हमने 2 पॉइंट समथिंग यहाँ से ये ले लिया। x वैल्यू 1 y की वैल्यू 2.7 समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग होएगा, तो ये लेट दिस इज रूट 7 आ गया हमने। यानी हमें ये पता है रूट 7 की वैल्यू, क्योंकि 9 का रूट 3 होता है, ये 3 से कम रहेगा, है ना, तो 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो हमने ये रूट 7 ले लिया इसको, इस पॉइंट को। x वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू रूट 10 है, रूट 10 मीन्स 3 से 9 का रूट 3 होता है, तो 3 पॉइंट समथिंग और 3 पॉइंट समथिंग 2 है तो रूट 10, यहाँ सपोज करो ये रूट 10 है, इस पॉइंट का नाम रूट 10 रख दिया आपने, 3 पॉइंट समथिंग होगा। ओके 3 है तो रूट 13 थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा, क्योंकि रूट 16 4 होता है, 4 से कम है ये, तो 3 पे रूट 13 सपोज करो यहाँ से हो गया रूट 13, है ना, x से सामने। और x वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 4, तो इसके 4 के सामने 4 के सामने 4। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ ऐसा आया, ये कुछ ऐसी आएगी कर्व स्टूडेंट्स। ये जो है इस पॉइंट को मैं इरेज कर देता हूँ, ये रूट 13 है स्टूडेंट्स, ये रूट 10 है ये पॉइंट, ये रूट 13 लगा लिया हमने 3 के सामने। तो जब इसको ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट्स, ये y की वैल्यू कितनी है इसके सामने रूट 13 और ये 4 के सामने 4, ठीक है। तो जब इनको ज्वाइन किया तो ये बनी कर्व हमारे पास, तो इसका रफ स्केच ये ड्रॉ कर दिया हमने, रफ स्केच ड्रॉ हो गया स्टूडेंट्स ये। ओके
अब देखिए हमने ये अंदाजे से लिए √7 यानी 2 पॉइंट समथिंग होगा, है ना, ये 10 √3.1 समथिंग होगा, और √13 थोड़ा सा और ऊपर होगा, और 4 पे 4 यही आई है ना। तो हमने ये वैल्यू ले ली और इसको इनको वैल्यू को नाम रख दिया, √7 थी यहाँ पे y की वैल्यू, यहाँ पे रूट है ना। तो सपोज यहाँ पे नहीं लिखना आप, इसके सामने √7 है सपोज, और यहाँ पे √10 है, और ये √13 ये सॉरी ये √10 यहाँ ना होकर के यहाँ होगा, क्योंकि इसके सामने √10 3 पॉइंट समथिंग √13। तो मैंने ये आपको दिखाया है। ओके, तो ये आ गया हमारा ग्राफ, इसका ग्राफ हो गया। अब इसका ये ग्राफ सारा हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, नीचे की ओर नहीं है, एक्स एक्सिस डाउन में होता तो हम माइनस से मल्टीप्लाई, वाई इज पॉजिटिव है ना, वाई ऊपर है तो वाई नेगेटिव नहीं है। अगर वाई पॉजिटिव है तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, एरिया वो आएगा हमारे पास 0 से 4, किसका, वाई पॉजिटिव है ना, ऊपर की ओर है, तो सारा √3x + 4 का इंटीग्रेशन। तो √ax + b की पावर n का फार्मूला क्या है, 3x + 4 की पावर n + 1/2 + 1 3/2 अपॉन 3/2, 2 ऊपर चला गया, और जो लिमिट है हमारे पास वो क्या है, कितनी है हमारी, 1 से 4 है, 0 से 4। ओके, तो 0 से 4, पहले 4 पुट करो फिर 0 पुट करोगे, तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। 2/3 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। ओके, 4 पुट करो पहले, 3 × 4 + 4 सारी की पावर 3/2, फिर -0 पुट करो, जब 3 × 0 + 4 सारी की पावर 3/2। तो स्टूडेंट्स ये क्या आएगा हमारे पास, ये 16 की पावर 3/2, तो ये आ गया हमारे पास 16 की पावर 3/2। ये 2/3 ऐसे कैसे हमारे पास, और ये 16 की पावर 16 है, हो गया ना, ये 16 को 4 का स्क्वायर और सारी की पावर 4 का स्क्वायर, सारी की पावर कितनी है 3/2, यानी 4 का स्क्वायर का मल्टीप्लाई 3/2। ओके, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे ये 0 हो गया, और 0 + 4 की पावर 3/2, 4 को बोल सकते हैं आप 2 का स्क्वायर, और उस सारी की पावर 3/2 है स्टूडेंट्स, 2 से 2 कैंसिल। तो ये हमारे पास आया 2/3, 4 की क्यूब 4 की क्यूब 64 - 2 की क्यूब 8, तो 64 - 8 ये आ जाएगा 56, और 2 × 56 ये 56 हो गया, 2 × 56 / 3, तो ये आ गया 112/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये था हमारा 10th क्वेश्चन, और 11th क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में क्या है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो, वो कहता है मेक ए रफ स्केच ऑफ दी कर्व, इसका रफ स्केच बनाना 1 से 3 तक का। इवैल्यूएट दी एरिया बिटवीन दी एक्स एक्सिस एंड दी लाइन x = 3, x = 3 उस लाइन और x एक्सिस के बीच का एरिया भी निकालना है। पहले हम रफ स्केच बनाते हैं, तो हमारे पास है y = 4 बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, x - 1, हमने 1 से 3 तक की वैल्यू लेनी है। तो आइए रफ स्केच बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, टेबल में हम वैल्यूज लेंगे x और ये y। तो x क्या है हमारे पास, 1 से 3, 1 2 3, x वैल्यू 1 रखें तो y की वैल्यू 0 आ गई, देख लीजिएगा। x वैल्यू 2 रखें, 2 - 1 2 - 1 1 का स्क्वायर रूट 1, और 1 × 4 4 आ गया। 3 रखो, 3 - 1 2 का स्क्वायर रूट 2 को क्या बोल सकते हैं, √2 × 4 √2 आ गया, और √2 की वैल्यू होती है 1.4, तो 4 को 1.4 से 4 में मल्टीप्लाई 1.4 5.6 समथिंग आ जाएगा। बस इसको प्लॉट करना है आपने। तो यहाँ पे ले लिया हमने 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ओके, और यहाँ पे 1 2 3 4, और ये हो गया 5, और ये 6, ओके। तो x वैल्यू 1 y की वैल्यू 0, x वैल्यू 1 y की वैल्यू 0, x वैल्यू 2 y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0, ये 1 है, 1 के x वैल्यू 1 के सामने y की वैल्यू 0, ये रहा। x वैल्यू 2 y की वैल्यू 4, 2 पे ये हो गया जी 4, x वैल्यू 3 y की वैल्यू 5.6, यानी 4 √2 5.6, सपोज वो ये पॉइंट आ गया। तो ये आ गई हमारे पास कर्व। स्टूडेंट्स जब हमने इसको ड्रॉ किया तो इस तरह से कर्व बन गई, और x = 3 ये एक लाइन है,
3 के सामने ये देखिए, उसने क्या कहा है, उसने कहा इस कर्व के बीच का और x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 एक लाइन है, यहाँ पे x वैल्यू 3 है ना इस लाइन पे, इसका एरिया निकालना है। तो ये वाला एरिया निकालना है स्टूडेंट्स हमने। तो ये क्या 1 से 3 तक ये सारा पॉजिटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव ऊपर की ओर है। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन कर देंगे 1 से 3, y का इंटीग्रेशन, y की वैल्यू क्या है 4 रूट में x माइनस 1 का इंटीग्रेशन। तो 4 तो कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, और x माइनस 1 का इंटीग्रेशन, x माइनस 1 की पावर 1/2 का, x माइनस 1 की पावर ये 1/2 है, 1/2 का ax प्लस बी की पावर n का फार्मूला, ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 यानी 1/2 प्लस 1, 3/2 अपॉन 3/2, 2 ऊपर चला गया, और लिमिट है 1 से 3, लिमिट है हमारे पास 1 से 3। आठ बटे 3, पहले 3 पुट करो, 3 माइनस 1 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 1 माइनस 1 की पावर 3/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 3 माइनस 1 8/3, ये 2 की पावर 3/2 हो गया, 2 की पावर 3/2, और माइनस 1 माइनस 1 0 की पावर 0, ये तो 0 ही हो गया। और 2 की पावर 3/2 को क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, 8, 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर हाफ, और अपॉन में कितना है 3, तो 8 × 2 16, रूट को हम 1/2 को क्या बोल सकते हैं रूट, और अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो स्टूडेंट्स। उसने क्या कहा है, स्केच द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। हमने स्केच करना है यानी फिगर ड्रॉ करनी है यहाँ पे, और एक्स एक्सिस, ये एक्स लिखा हुआ है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये एक्स एक्सिस है, एंड फाइंड इट्स एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन, और हमने इसका एरिया निकालना है यूजिंग इंटीग्रेशन। तो देखिए हमारे पास y इक्वल टू, उसने कहा है, कहता है इस कर्व का और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकालना हमने, ठीक है। तो आइए करते हैं, y इज इक्वल टू क्या है 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसकी टेबल बनाएंगे स्टूडेंट्स। मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जब भी हमें एक्स एक्सिस के तक का कहे ना, तो हमें वो पॉजिटिव वाली को कंसीडर करते हैं, अगर वो नेगेटिव आता है तो हम उसको माइनस से मल्टीप्लाई है। अभी इसने एक्स एक्सिस तक का कहा है ना, तो देखिए हम x की वैल्यू 0 रखेंगे, ये y है और ये x और ये y, x वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू कितना है 2 × 0 0 0 आ गया। x वैल्यू 1 रखो, 2 × 1 y 1, ये x वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, x वैल्यू 2 रखोगे तो 2 × 2 4, y की वैल्यू 0। तो यानी हमारे पास जो कर्व आएगी वो इस तरह से आएगी, वो बाकी तो नेगेटिव आएगा ना y, तो हमें पॉजिटिव निकालना है। जब वो एक्स एक्सिस, वो कहता है ना फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस, तो हमें पॉजिटिव की बात करते हैं। तो उसके बाद अगर 3 रखेंगे तो नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाएगा एरिया। तो हमने एक्स वैल्यू 1 2 3 और यहाँ पे 1 2, तो एक्स वैल्यू 0 y की वैल्यू 0, एक्स वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, एक्स वैल्यू 2 y की वैल्यू 0, 2 y की वैल्यू 0। तो ये आई कर्व हमारे पास स्टूडेंट्स। अब 3 पे तो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, तो नीचे वाला नहीं, एक्स एक्सिस और इस कर्व के बीच का एरिया निकालना है, इट मीन्स हमें ये वाला एरिया निकालना है। ओके, तो हमारे पास ये सारा पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया क्या करेंगे 0 से 2 इसका y का इंटीग्रेशन, y क्या है हमारे पास 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन, y की वैल्यू यही है ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा स्टूडेंट्स हमारे पास 2x का इंटीग्रेशन, 2x की 2 डिवाइड बाय 2 और एक्स स्क्वायर का x की 3 डिवाइड बाय 3, और लिमिट है हमारे पास 0 से 2। तो आइए पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, 2 से 2 कैंसिल, 2 का स्क्वायर माइनस 2 की क्यूब डिवाइड बाय 3। जब माइनस लोअर लिमिट पुट करें 0 0, ये सारा 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3 एलसीएम हो गया, ये 4 है, 4 3 जा 12 और 2 की क्यूब 8, तो आंसर आया 4/3 स्क्वायर यूनिट्स। 12 - 8 4/3। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास। अब वो बोल रहा है, वो कहता है कि देखिए आप पढ़ सकते हो क्वेश्चन को, कि ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ द कर्व। इस कर्व का ग्राफ ड्रॉ करना है 9 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से ग्रेटर, एंड फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। वैसे देखा जाए ये कर्व है जो y इज इक्वल टू, मैं वैसे सिंपल से बता रहा हूँ आपको, y इज इक्वल टू, वैसे तो मैं इसका ग्राफ वो टेबल बना के करूँगा, लेकिन आप डायरेक्ट भी देख सकते हो। ये जो कर्व है सर्कल की कर्व है। कैसे है सर्कल की, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं इधर कर रहा हूँ, ये स्केयरिंग बोथ साइड करते हैं, तो ये वाई स्क्वायर और ये आ गया 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस का एक्स के साइड है प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। यानी वो सर्कल है जिसका सेंटर 0 0, रेडियस 9 क्या है, आर स्क्वायर होता है नहीं, तो जिसका रेडियस 3 का स्क्वायर है नहीं, तो जिसका रेडियस 3 है। यानी ये सर्कल की इक्वेशन है जिसका रेडियस क्या है, जिसका सेंटर क्या है 0 0, रेडियस 3, यानी 3 और ये भी 3, यानी ये 3,0 हो गया पॉइंट। लेकिन हमें उसने कहा है x इज ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, यानी इस साइड वाला, ठीक है, नीचे वाला नहीं है स्टूडेंट्स, सिर्फ इस साइड वाला, ये वाला। अब देखिए जब हम इसको टेबल बना के हम करेंगे, वैसे आपको नहीं पता चलता कि ये सर्कल है या नहीं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्ट नहीं पता चलता, तो वो टेबल बनाएंगे, तो टेबल बना के करेंगे स्टूडेंट्स। आप देखिए ये वाला पार्ट आएगा सिर्फ, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट आएगा स्टूडेंट्स। अभी आपको पता चल जाएगा, मैं दोबारा बनाऊंगा इस टेबल को, टेबल को बना करके दोबारा ड्रॉ करूंगा। देखिए यह टेबल बनाते हैं, ये हमने लिया x और ये लिया y, तो देखिए x वैल्यू 0 रखेंगे, 0 रखेंगे, y की वैल्यू 3, x वैल्यू 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1, 9 माइनस 1 8, x वैल्यू 1, y की वैल्यू √8, x वैल्यू 2 रखो, 9 माइनस 4 √5, x की वैल्यू 3 रखो, 3 का से 9, y की वैल्यू 0। तो देखिए ये तो मैंने वैसे ही यहाँ से सर्कल बना, कैसे स्केयरिंग बोथ साइड करके हमें पता चल गया ये बना है। लेकिन अगर मैं वैसे बनाऊँ, इस टेबल की सहायता से बनाऊँ, तो भी हमारे पास क्या बनेगा, ये सर्कल ही तो बनेगा। आइए करके दिखाते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जो टेबल है, ये यहाँ पे 1, ये 2 और ये 3, ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, तो x वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, ओके। x वैल्यू 1, y की वैल्यू √8 होगा, 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट यानी 3 के समथिंग होगा, क्योंकि √9 3 होता है ना, तो 3 से थोड़ा सा कम। x वैल्यू 1, y की वैल्यू √8, यानी यहाँ से होगा। x वैल्यू 2, y की वैल्यू √5, 2 पॉइंट समथिंग, 2 4 जा 2 2 जाए, यानी 2 पॉइंट समथिंग, यहाँ से आएगा। x वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, ये आ गया है ना। तो जब आप इसको कर्व को ड्रॉ करोगे, तो आप देखिए इसको घुमा दिया, पूरा घुमा दिएगा, सर्कल बन जाएगा ना। ये वही पार्ट तो बना सर्कल का, ये वाला पार्ट जो मैंने शेडेड किया था। तो आप डायरेक्ट सिर्फ ये वाला यानी ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब यह 4 रखोगे, आप देखोगे 4 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16, √7 माइनस का √7 आ जाएगा, विच डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इमेजिनरी होता है ना, माइनस का नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं होता ना, इमेजिनरी होता है, तो इसलिए हम नेगेटिव वाला या नीचे वाला तो हमें करना ही नहीं है। और वैसे नीचे वाला 3 से ज़्यादा बनेगा भी नहीं, 3 तक ही ये जो है एग्जिस्ट करते, 4 पे तो एग्जिस्ट करेंगे नहीं, क्योंकि देखो 3 से आगे तो जा ही नहीं रहा है ना, सर्कल नीचे ही आ रहा है ना, इस साइड में आ रहा है, ओके। यानी ये 1, यानी ये 3 है, 2 1 है ना, तो इसे आगे तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ये। वैसे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमें ये निकालना है स्टूडेंट्स। तो ये सारा पॉजिटिव है, तो आप क्या करोगे, 0 से 3 है ना, 0 से 3 किसका, इस कर्व का इंटीग्रेशन करोगे, ये कर्व किसके, y की है ना, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे। और 9 को स्टूडेंट्स आपको पता है, मैंने ये 2 ही फार्मूले बताए हैं, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 9 को 3 का स्क्वायर, हम 9 है ये, 9 को 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका रूट का इंटीग्रेशन 0 से 3, यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूट का फॉर्मूला लगेगा। क्या है फार्मूला, x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, यानी 3 का स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, यानी x क्या है, x अपॉन ए 3, और लिमिट है सारी की 0 से 3। तो सारी में पुट करेंगे 0 से 3, इसमें डायरेक्ट पुट करेंगे 0 से 3। तो आइए पुट करते हैं।
पहले अपर लिमिट 3 पुट करो। जब 3 पुट करेंगे स्टूडेंट्स हम इसमें, तो क्या आएगा 3/2, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 3/3 माइनस लोअर लिमिट। अब माइनस 0 पुट करोगे तो 0 इंटू समथिंग 0/2 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 0/3, यही आएगा स्टूडेंट्स 0/3। तो ये 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 0, और 0 इंटू समथिंग ये सारा 0 हो गया। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, ये प्लस 9/2 आ गया, और साइन इनवर्स 1 बच गया, साइन इनवर्स 1, और यहाँ पे 0 इंटू समथिंग 0 और वो भी 0 हो गया, तो 0 प्लस 0 ये सारा 0 हो गया। तो हमारे पास साइन इनवर्स कितने पे होता है स्टूडेंट्स, π/2 होता है साइन इनवर्स 1। तो हमारे पास ये आ गया स्टूडेंट्स 9/2, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2, तो ये आ गया हमारे पास 9π/4 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, तो ये आ गया हमारे पास एरिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आप देख सकते हो, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं। कंपेयर द एरिया अंडर द कर्व, कंपेयर करना है कोस के रेक्स का और साइंस के रेक्स का बिटवीन 0 से पाई। अब 0 से पाई में पहले और दूसरे क्वाड्रेंट है, कोस नेगेटिव है और साइन पॉजिटिव है ना, पहले और दूसरे क्वाड्रेंट है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट कोस नेगेटिव, लेकिन उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा स्टूडेंट्स, यानी दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे स्क्वायर, है ना। तो यानी दोनों का कंपेयर करना है, कंपेयर मीन्स दोनों का एरिया निकालेंगे और कंपेयर करेंगे कितना है, दोनों का रेशो कर लेंगे हम लोग। तो y पहला एरिया निकालते हैं, y इज इक्वल टू हम करते हैं कोस के रेक्स का, y इज इक्वल टू कोस के रेक्स, और दूसरा है y इज इक्वल टू साइंस के रेक्स। सपोज करो इसका एरिया निकाल 0 से पाई तक का, तो 0 से पाई तक का एरिया निकालते हैं, पॉजिटिव रहेगा, यानी कोस के रेक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, और इसको a1 मान लेते हैं, और इसका 0 से पाई साइंस के रेक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, और उसको a2 मान लेते हैं स्टूडेंट्स, a2, इनका कंपेयर करना है। तो कोस स्क्वायर का जब भी इंटीग्रेशन करना हो तो 1 प्लस को मल्टीपल में चेंज करके 1 प्लस कोस 2x डिवाइड बाय 2 में चेंज करके 0 से पाई, और इसका इंटीग्रेशन, और यहाँ से 1/2 तो कांस्टेंट है, और 1 का इंटीग्रेशन x कोस 2x का साइन 2x अपॉन 2, और लिमिट है 0 से पाई। तो हमारे पास ये आ गया स्टूडेंट्स, a1 आ गया 1/2 अपर लिमिट पाई प्लस साइन 2π/2 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 प्लस साइन 2 इंटू 0, इसमें सारे में माइनस लोअर लिमिट। और आप ध्यान रखा करो स्टूडेंट्स, पहले अपर लिमिट पुट करी, फिर माइनस का साइन, सारे के आगे ब्रैकेट लगाई, फिर लोअर लिमिट एज इट इज, बस 0 पुट कर दिया एक्स की वैल्यू। तो ये तो सारा 0 हो गया, और ये साइन nπ 0 होता है, 2π 1π 3π सब 0 होता है, तो हमारे पास ये बच गया π/2। तो a1 आ गया हमारे पास π/2। आइए a2 निकालते हैं स्टूडेंट्स, एरिया a2। तो a2 क्या आएगा हमारे पास, a2 ये आएगा साइन स्क्वायर का मल्टीपल में चेंज करो 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, और लिमिट है 0 से पाई। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट्स, जब भी साइन और कोस की इवन पावर है तो मल्टीपल में चेंज करते हैं, तो मल्टीपल में चेंज करने के बाद इस तरह से इंटीग्रेशन होगा। तो a2 इज इक्वल टू 1/2 तो कांस्टेंट, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस कोस 2x का साइन 2x अपॉन 2, और लिमिट है 0 से पाई। अगेन ये भी हमारे पास π/2 आ जाएगा, जब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास इसका भी क्या आ जाएगा, π/2। तो a1 रेशो a2 जब निकालें, कंपेयर कर रहे हैं ना, तो π/2 रेशो π/2, तो दोनों का एरिया इक्वल आया, 1:1 आ गया। ओके, दोनों का रेशो क्या आया, सेम आया। तो इस तरह से हम कंपेयर करेंगे साइंस के रेक्स का और कोस के रेक्स का, और दोनों का एरिया क्या रहा, इक्वल रहा। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास आगे बहुत सिंपल से क्वेश्चन हो गए। तो देखिए आगे कहते हैं स्केच द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय y इक्वल टू 9x स्क्वायर।
x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4, 1 से 4 तक का एरिया निकालना है। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन यूजिंग इंटीग्रेशन, और इसका एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन हमें निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, करते हैं। हमारे पास कर्व क्या है, कर्व है हमारे पास y इज इक्वल टू 9x स्क्वायर, फिर उसने कहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो वाला एरिया निकालना है जहां पे x की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0। अब ये क्या है, पैराबोला है ना, पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है, क्योंकि x के इक्वल 4ay ऐसा पैराबोला है ना, अपवर्ड पैराबोला है। ये किस तरह का, ये 9 डिवाइड में आ जाएगा, y/9 है ना, x के इक्वल टू क्या है, y/9, x के इक्वल टू 4ay, यानी कैसा है, x के इक्वल टू 4ay, ये 4a की वैल्यू 1/9 है। ओके, तो ये अपवर्ड पैराबोला जिसका वर्टेक्स 0 0 है। तो उसने कहा है y इज इक्वल टू x इज ग्रेटर देन 0, x वैल्यू 0 से ग्रेटर मींस इस साइड में, x वैल्यू ग्रेटर देन 0 यहाँ y एक्सिस से इस साइड में होगी। और उसने कहा है y इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू 1, ये सपोज करो यहाँ पे y की वैल्यू 1 है और यहाँ पे y की वैल्यू 4 है, तो ये लाइन का नाम क्या है, y इज इक्वल टू 4। और x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, x इज ग्रेटर देन 0 दे रखा है, ये देखिए x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर यानी x की वैल्यू 0 से ग्रेटर इस साइड में, तो यानी ये वाला एरिया निकालना हमें, इस साइड वाला नहीं निकालना है। तो कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, y की वैल्यू 1 से 4 तक लेंगे हम, रिक्वायर्ड एरिया 1 से 4, किसका इंटीग्रेशन करेंगे, इस कर्व का है ना, ये कर्व किसकी है, 1 से 4 विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन करेंगे किसका, ये कर्व किसकी है, पैराबोला की, तो x का x ऑफ कर्व या x ऑफ पैराबोला भी कह सकते हैं। और ये इसका ट्वाइस नहीं करें, सिर्फ एक ही, इतना इतना निकालना है ना सर, ये अगर ये वाला भी निकालना तो फिर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते। तो अब देखिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं हम इसको, x ऑफ कर्व की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू यहाँ से देखिए निकाल लीजिएगा, x इज इक्वल टू, ये स्केयर है इस साइड में, स्केयर रूट 1/9y का स्केयर रूट, तो कितना आया 1/3 रूट y, रूट y का मतलब y की पावर 1/2, तो ये आया स्टूडेंट्स हमारे पास 1/3 y की पावर 1/2, और इसका विद रिस्पेक्टिव y इंटीग्रेशन और 1 से 4, तो 1/3 ऐसे कि y की पावर 1/2 का y की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट्स, और लिमिट है 1 से 4। ओके, 3 से 3 कैंसिल नहीं होगा, तो ये आ गया हमारे पास, ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 2/9, और y की वैल्यू पहले अपर लिमिट पुट करो, 4 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 1 की पावर 3/2, तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 2/9, 4 को मैं 2 का स्क्वायर बोल सकता हूं, और सारी की पावर 3/2, और माइनस 1 की पावर 3/2 1 होगा, और 2 से 2 कैंसिल, और ये आ गया हमारे पास 2/9, 2 की पावर 3 8, और 8 माइनस 1 है ना, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ गया 2/9, 8 माइनस 1 कितना आएगा 7, तो 2 7 जा 14/9 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स, अभी 5-6 क्वेश्चन रहते हैं, 6-7 क्वेश्चन और रहते हैं, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी जो बचे क्वेश्चन वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ आई है। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।